चलो मेरे भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं? चलिए, दीप स्टडी में आपका स्वागत है। आज बात हम करेंगे क्लास 9 के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, जिसको लेसन 1 कहते हैं। अध्याय 1 यानी संख्या पद्धति। क्या? संख्या। ध्यान देंगे, क्या हमें देखना है, पढ़ना है? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संख्या पद्धति क्या है इसको बाद में हम थोड़ा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो मेन बात है ना, कि हमें सॉल्व करना है प्रश्नावली 1.1। क्या? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले सुनना है, इसके बाद में लिखना है। अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 में यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन। हम आपको 5 क्वेश्चन करवाएंगे, सॉरी 4 क्वेश्चन आज ही अभी सॉल्व करवाएंगे। और आपको देखते देखते सॉल्व हो जाएगा और आप इसे इजीली समझ पाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ए, दूसरा ए है, तीसरा है और चौथा है। 4 ही क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन का राज यहीं पे छुपा हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पे क्या इसे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ, इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है। यही आपका इतना ही आंसर है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? p बटे q। क्या? p बटे q। तो फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, p एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और q को आप 0 नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? q को आप 0 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जो p है उसको आप हमेशा 0 लिखेंगे। समझिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। ठीक है, q बराबर क्या है? 0 नहीं। या आप q के बराबर 0 नहीं लिख सकते हैं, और दूसरी तरह p बराबर आप क्या लिख सकते हैं? बताइए। 0 लिख सकते हैं। ये चीज है, इसको आपको समझना है। यानी q बराबर 0 नहीं होगा, p बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? p बटे 0। देखिए, सॉरी, p बटे q। इसे आप सॉल्व करें। p का मान आप हमेशा 0 रख दें, कोई टेंशन नहीं। जैसे q को आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। लेकिन q जो है ना, q की जगह पे 0 कभी भी नहीं होगा। क्या होगा? 0 कभी भी नहीं होगा। यदि आप इसे 0/0 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन है? 0/1, 0/2, कुछ भी 0 के बट्टे में कुछ भी लिख दो, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक है, ये आ गया समझ में? आ गया ना? तो बस इसको आप समझिएगा। ठीक है, बन जाना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ पास है। ठीक है, दूसरा क्या है? देखिए, 3 और 4 के बीच, यहाँ पे थोड़ा सा इसे ज्यादा डार्क करते हैं। ठीक है,
3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझने के लिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या था आप समझेंगे। देखिए प्रश्न जो है क्या, जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, 3 और 4। देखिए 3 और 4 के बीच में, के बीच में, बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हल हम करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। ध्यान से समझिएगा हल कैसे करते हैं। सबसे यहाँ पे क्या लिखा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। क्या? 6 परिमेय संख्या। ठीक है। आपने अभी देखा था ना कि P बटे Q लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, तो इसी फॉर्म में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखना है कि Q क्या होगा, Q क्या होगा वो हमें देखना है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आप इसमें एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक ना? क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को बोला है, 6। तो आप ध्यान दीजिएगा किसी भी नंबर का परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें आप एक जोड़ दोगे तो टोटल इक्वल कितना हो जाएगा, 7। समझिएगा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं कि हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हर को 6 प्लस 1 बराबर 7 होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 6 परिमेय संख्या, क्या 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं ज्ञात करने के लिए, करने के लिए हर को, ये क्या अपना होगा, क्यू हर है। समझ लो क्या है, हर है। तो ये हमारा क्यू निकल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू। हर, क्या, हर को 6 प्लस 1 बराबर 7 होना चाहिए। ठीक है, इतना तो बन जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ यहाँ पे क्या है, क्यू बटे पी बटे क्या है, क्यू। तो सपोज आप समझिएगा पी बटे क्या है, क्यू। तो अब इसके हर में हम बटे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि पी बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है। पी बराबर क्या है भाई साहब, पी बराबर 3 है और एक पी बराबर कितना है, 4 है। अब हमारे पास Q बराबर निकल आया है, कितना है Q बराबर, 7 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, P का मान कितना है, 3। कोई बात नहीं, 3। Q बराबर क्या है, 7। और क्या, और ध्यान देंगे क्या, और 4 बटे क्या, 7। ठीक है, 4 बटे 7 आ गया समझ में। तो अब जो ये 7 है ना, इसको आप यहाँ पे लिख दोगे, इसके गुणे में क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे गुणे में। तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा जब गुणा करोगे, 21 बटे 7 और 7 चौक 28 बटे 7। इसका इसका गुणा हो जाएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 हो गया और यहाँ पे 28 हो गया। समझिएगा, गबर से समझना है ध्यान पूर्वक। 21 के बाद क्या होता है, ध्यान देंगे, 22 आता है, 22 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 24, 25,
26 और 27। सभी के बटे में क्या है? 7 है, तो यहाँ पे 7/7, 7, 7, 7, 7, कॉमा लगाते जाओ, कॉमा लगा दी। अब गिन लीजिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या और 6 संख्या। तो ये क्या हो गया? 6 संख्या। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः परिमेय संख्याएं। क्या लिखेंगे? अतः परिमेय संख्याएं क्रमशः 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 होंगे। ठीक है, ये आपका रहा क्या? दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे इजी है, आसान है। ठीक है, थोड़ा आपको समझना है और ये क्या है? आसान है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बस उसी तीसरे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे प्रश्न 3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रश्न 3। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 3/5 और क्या? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। लगभग लगभग उसी के जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल यानी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है? 5 परिमेय संख्या है, 5 देना है। सीधे आप क्या लिखेंगे? 5 + 1 = 6। तो हर के लिए कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। और इसमें पहले से हर है, हर क्या है? 5 है। तो ये जो 6 है ना, इसको आप लिखो 3/5 और 4/5। इसमें क्या है? 6 है, तो इसका मल्टीप्लाई 6 से कर दो। किससे कर दो? 6 से। हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा? 18/5। और 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा? 24/5। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए 18 और 24, ठीक है, क्या हुआ? 18 और 24 बटे में क्या है? 5। तो इसकी परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे? 19/5, 20/5, 21/5, 22/5 और 23/5। इसके बाद क्या आता है? 24 आता है। इसके पहले 18 आता है। तो देखिए 5 पूछा, तो संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3, संख्या 4 और संख्या 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः परिमेय संख्याएं क्रमशः, ठीक, अतः क्या? परिमेय संख्याएं क्रमशः 19/5, 20/5, 21/5 और 22/5 और 23/5 होंगे। यही है आंसर। सबसे सरल, सबसे सरल क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए। ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन है। यदि ये नहीं बनता है तो क्या हो जाएगा? कोई मतलब नहीं है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या था? देखिए चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कह रहा है
कि ये जो सत्य है या फिर असत्य है, उसके कारण के साथ उसका उत्तर दीजिए। ठीक है, देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। क्या है? सत्य है। हाँ, होती हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे p और q क्या है? पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। ठीक है, ये कारण हो जाएगा इसका। ये दूसरा क्या है? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक होते हैं लेकिन पूर्ण नहीं होते। क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। कारण इसमें क्या है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, वो क्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ये कारण है, आप लिख लेंगे। अगला यहाँ पे क्या है? ये भी असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती। क्योंकि परिमेय संख्याएं सपोज मान लो 3/5 और 2/3, 7/9 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती। क्या? इत्यादि पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो ये ध्यान देना है। तो ये आपका रहा प्रश्नावली 1.1। इतना तो बन जाएगा, बन जाएगा ना? बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके उदाहरण के साथ, उदाहरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।